हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। यस, हम लोग इसी के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि डिसएडवांटेजेस जब सीरीज सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग में था। इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो सीरीज के बाद ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरह का होता है। तो ये देखिए एक एप्लायंस और ये दूसरा और ये तीसरा। ये मेरा जो सर्किट बना है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि करंट जो है वो इसमें डिवाइड हो जाता है। करंट क्या होता है, इसमें डिवाइड हो जाता है। तो चलिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग एडवांटेजेस को समझेंगे। देखिए, if one electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliances keep working normally. Means यदि कोई भी appliance खराब हो जा रहा है by any reason, तब भी other appliances जो हैं वो अपने काम पे रहेंगे, मतलब वो फंक्शन करता रहेगा। आइए हम लोग इसे समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये R1 का ये पाथ जो है वो ब्रेकिंग है। I1 इस R1 से होकर जा रहा है, तो ये R1 जो है वो डैमेज है। तो चलिए ये बात तो ठीक है कि ये करंट यहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो क्या ये करंट यहाँ से पास होगा? यस, पास होगा। दैट मीन्स ये जो है वो काम करे। चलिए I3 में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से R2 एंड R3 जो है वो फंक्शन करता रहेगा, जबकि R1 मेरा डैमेज हो चुका है, क्योंकि करंट के फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सेकेंड नंबर है, ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हैज इट्स ऑन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली विदाउट अफेक्टिंग अदर एप्लायंसेस। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे हम एक स्विच लगा सकते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा सकते हैं और यहाँ पे भी एक स्विच लगा सकते हैं। तो यदि हम चाहते हैं इसको टर्न ऑन करना तो इसको टर्न ऑन कर सकते हैं, इसको हम टर्न ऑफ करना चाहते हैं तब भी टर्न ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इसके टर्न ऑफ करने से ये टर्न ऑन है, ये टर्न ऑन है और ये टर्न ऑफ है। ठीक है, तो ये टर्न ऑफ का मतलब हुआ कि इधर से जो सर्किट है, ये जो पाथ है वो ब्रेकिंग है, टूटा हुआ है, लेकिन अदर ये पाथ जो है वो करंट के फ्लो होने का रास्ता तो मिला हुआ है, इसलिए ये R2 एंड R3 एप्लायंस जो है वो काम करेंगे। दैट मीन्स जब पैरेलल सर्किट होगा उस केस में हर एक एप्लायंस का अपना स्विच होगा, जिसको अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। मीन्स रिक्वायरमेंट जिसका हुआ उसको टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो ये है दूसरा एडवांटेज, नो डाउट। आइए नेक्स्ट, ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज 220। यस, क्योंकि इसमें वोल्टेज का जो है वो डिवाइड नहीं होता है। वोल्टेज जो है वो डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हर एक एप्लायंस को इक्वल दैट मीन्स 220 वोल्टेज मिलेगा और स्मूथली वो फंक्शन करेंगे। फोर्थ एडवांटेज क्या है? द ओवरऑल रेजिस्टेंस decreases due to which the current from the power supply is high. Yes, तो
जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है, और जब रेजिस्टेंस घट जाएगा तो फिर करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स ये हुआ कि करंट का फ्लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जब सर्किट जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना हो।